अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक। अतीक, जिस प्रकार से सारी चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं, किस प्रकार से जो प्रशिक्षण शिविर है और जो मतदाता हैं उनको लेकर लगातार नवाचार किए जा रहे हैं जागरूकता के लिए, ताकि अधिक से अधिक वोट डाला जा सके इस उपचुनाव में? बिल्कुल लक्ष्य, जिस घड़ी का इंतजार अंता विधानसभा की जनता को था वो घड़ी अब आ चुकी है। कल सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगी प्रक्रिया और शाम को 6 बजे तक ये जारी रहेगी। अगर यहाँ बात की जाए चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पे जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आज रवाना हो रही हैं। 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस की कई सारी कंपनीज जो है पूरे विधानसभा में लगाई गई। इसके साथ ही साथ जो कई सारे चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ की जो जनता है और यहाँ के जो नेता है अभी भी मतलब अगर देखा जाए, चूंकि प्रचार तो बंद हो गया लेकिन जैसे बातों और मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता अभी जनता के बीच में मिल रहे हैं लोगों से और कहीं ना कहीं एक वोट देने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी का भी यही हाल है। वही जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है वो भी काफी कुछ ज्यादा जहां उत्साहित नजर आए, क्योंकि उनकी जो भीड़ है, उनकी जो सभाएं होती है, भीड़ काफी ज्यादा संख्या में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि उनकी ये जो भीड़ है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? ये नरेश मीणा के लिए काफी ज्यादा अहम बात होगी और कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। और उसके बाद में अगर कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने ग्राउंड पे उतर करके डोर टू डोर जो कैंपेनिंग की है उसकी जो परीक्षा की घड़ी है वो आ गई है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल अति, क्योंकि आप मौजूद हैं वहां पे ग्राउंड पे, और इस प्रकार से अंता उपचुनाव न केवल प्रदेश भर बल्कि एक अहम केंद्र बन चुका है, सबकी नजरों का केंद्र बन चुका है। तो क्या समीकरण नजर आ रहे हैं अंता के इस उपचुनाव में आपको? बिल्कुल, अगर देखा जाए चूंकि ये चुनावी समर चल रहा है और बिहार में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसी के साथ साथ अंता का उपचुनाव भी चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। समीकरण की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से, क्योंकि जो कांग्रेस भी अपने आप में यहाँ पर मजबूत है और बीजेपी की तो सरकार है ही, क्योंकि अभी परसों ही यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रोड शो किया था और लोगों को पार्टी की तरफ जो है आकर्षित करने का जो है काम किया। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है, आम आदमी पार्टी का समर्थन भी इनको मिला हुआ है। इसके साथ साथ आरएलपी पार्टी का भी इनको सपोर्ट मिला हुआ है। अभी जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बात की, उनके पक्ष में जो है सभा की, ताकि वोट देने की अपील की। हनुमान बेनीवाल ने भी जो नरेश मीणा का खुल करके समर्थन किया है और उन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो कि नरेश मीणा प्रत्याशी उनकी चीज है। अब यही बात होती है क्योंकि जिस तरीके से सुमन है उनकी भी अपनी एक लोकप्रियता है, वो भी अपने आप जो मेहनत कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात की तो प्रमोद जैन भाई, हालांकि पिछले बार भी वो चुनाव लड़ चुके थे यहाँ पे, फिर कुछ कम 5,000 के करीब वोटों से उनको जो शिकस्त मिली थी। लेकिन अब वो जो गैप था, वो जो 5,000 वोटों की जो कमी थी, उसको पूरा करने की जद्दोजहद में कांग्रेस प्रत्याशी लगे हुए हैं। तमाम जानकारी शुक्रिया अतीक आपका। फिर हमसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली